Smoking causes cancer and alcohol consumption is injurious to health. धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूमपान कैंसर कारण है এবং মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। नमस्कार, हम डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य 76वां गणतंत्र दिवस में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई। हम लोग आज एक नया क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हार्ट फेलियर क्लिनिक, दैट इज़ आसोल हेल्थ हार्ट केयर क्लिनिक, जो हार्ट फेलियर के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हार्ट फेलियर हमारा कंट्री में सुनामी की तरह आ रहे बढ़ रहे हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ में हम लोग आजकल वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है। तो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का साथ साथ इवन किडनी फेलियर का साथ साथ हमारा कंट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आजकल हम लोगों को फेस करना पड़ते हैं डॉक्टर लोगों को, वो है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर का कुछ सिम्टम्स होता है, कॉमन सिम्टम। हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो हार्ट फेलियर इज ए क्रॉनिक कंडीशन वेयर द हार्ट कैनॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड। मतलब हमारा बॉडी के लिए जो ब्लड पंप हो रहा है वो हार्ट पंप करता है। तो इसमें अगर कोई डिस्पैरिटी होगा, मतलब जितना ज़रूरत है उतना सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये जो मिसमैच है इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये हार्ट फेलियर का कुछ कॉमन सिम्टम होता है, जैसे ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें हमेशा सांस फूल जाता है लोगों का। छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ स्टेयर्स में जा रहे हैं, तो इसमें जो सांस फूल जाता है इसको बोलता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कोई जगह में ये पैरों में, दोनों पैरों में स्वेलिंग आ जाते हैं और ये स्वेलिंग धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ सकते हैं, इवन लंग्स का अंदर भी पानी जमा हो सकते हैं। और ये जो लंग्स का फेफर में आपका ऑक्सीजन आना जाना होता है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए भी लोगों का सांस फूल जाता है और पैर का जो सूजन ये भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये भी हार्ट फेलियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और तीसरा है इरेगुलर हार्ट बीट। कोई कोई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को 2-3 महीना से लास्ट और भी ज़्यादा दिन हो सकते जे हमारा घबराहट हो रहा है, कभी कभी मेरे को घबराहट हो रहा है, पैल्पिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो पैल्पिटेशन, और कोई कोई पेशेंट का हम लोग देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं, जो इसका जो हमारा रिदम होता है, हार्ट का रिदम होता है, ये 72 से 75 बार मिनट में बीट होता है हार्ट का। तो ये अगर इरेगुलर हो जाता है तो वो भी एक सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर हो सकते हैं। और किसी का बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को चक्कर आते हैं, स्पेशली जब पोजीशन चेंज करते हैं। हम जब सो रहे हैं, जब उठ के हम टॉयलेट जा रहे हैं, अचानक मेरे को चक्कर आ जाते हैं, मेरे को सब कुछ धुंधला लगते हैं और कैसे ब्लैकआउट जैसे फील करते हैं। कोई कोई गिर भी जाता है, ऐसे भी प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डिजीनेस, वो भी एक कॉमन फीचर है। और एक है फैटिग, तो मेरे को हमेशा टायर्ड जैसे लग रहा है, मेरे को एनर्जी नहीं मिल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को एनर्जी नहीं मिल रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है, ये जो फीलिंग होता है, बहुत वीक लगता है, लैक ऑफ एनर्जी लगता है, ये सब कोई कोई टाइम हार्ट फेलियर का सिम्टम हो सकते हैं। और होता है काफ और हुइजिंग। कोई कोई पेशेंट का स्पेशली रात में खसी स्टार्ट हो जाता है, कोई काम कुम करने का बाद खसी स्टार्ट हो जाता है और एक आवाज़ भी, छाती से एक आवाज़ भी निकलता है कभी कभी, उसको हुइजिंग बोलते हैं। तो काफ और हुइजिंग भी कभी कभी होता है। और किसी का चेस्ट पेन होता है, कोई बोलता है मेरा लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, कोई बोलता है डॉक्टर साहब इधर लेफ्ट हैंड में भी मेरा पेन जाता है, कोई बोलता है नेक में होता है, कोई बोलता है बैक में होता है। तो ये यूजुअली हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है प्रॉब्लम, तो सेम टाइप का प्रॉब्लम इधर हार्ट फेलियर में भी हो सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट का ये नॉसिएटिंग, मतलब उल्टी जैसे लगता है, भूख वगैरह कम लगता है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब लास्ट 2-3 महीना से तो भूख ही नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है। ये सब जो होता है ये हार्ट
फेलियर का सिम्टम हो सकते हैं। सो हार्ट फेलियर का सिम्टम हम लोग डिटेक्ट कर सकते पहले से, तो हम लोग ये हार्ट का जो पेशेंट है जिसका हार्ट फेलियर का मोर्टालिटी रेट कैंसर से भी ज़्यादा है, 5 साल में हार्ट फेलियर पेशेंट का डेथ हो जाता है। हार्ट फेलियर का 4 स्टेज होता है यूजुअली, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन होता है 1, 2, 3, 4। मतलब जब हम थोड़ा सा भाग दौड़ कर रहे हैं तब अगर हाथ लग जाता है तो दैट इज स्टेज 1। हम कैजुअली जा रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस जाने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, दैट इज स्टेज 2। और हम हल्का सा काम कर रहे हैं, ये सब का थोड़ा सा काम करने में ही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज स्टेज 3। एंड मेरे को बैठ के और थोड़ा सा टॉयलेट गया, बिल्कुल मामूली सा काम किया तो उसमें भी मेरे को सांस फूल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेज 4। दैट इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का 4 क्लासिफिकेशन है। और हार्ट फेलियर जो होता है एक्चुअली ये हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन का हिसाब से 3 टाइप का हार्ट फेलियर होता है। एक को बोलता है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 45 और 40 से नीचे आ जाता है, इसको बोलता है स्पेशली 40 से नीचे जो हार्ट फेलियर होता है, 40 इजेक्शन फ्रैक्शन से नीचे, इसको बोलता है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। 40 to 50 का अंदर जो होता है उसको बोलते हैं प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मिड टर्म इजेक्शन फ्रैक्शन। और 50 का ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं, उसका बाद इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट होता है, इसको बोलता है इंप्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ इंप्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। सो ये होता है 4 टाइप का यूजुअली हार्ट फेलियर विथ इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये सब प्रॉब्लम में हार्ट फेलियर को अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे तो इसीलिए हम लोग बोलता है हार्ट फेलियर इज नो मोर ए लाइफ फेलियर। एक्चुअली हार्ट फेलियर को पहले हम लोग सोचता था जो हार्ट फेलियर हुआ तो ये पेशेंट गया, ये ऑलमोस्ट डेथ के लिए जस्ट दिन गिन रहे हैं जो कब इसका डेथ होगा। बट अभी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा दवाई आ गया, बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक सिस्टम आ गया, हम लोग बहुत पहले इसको डिटेक्ट कर सकते और इसको ट्रीट भी कर सके आराम से। मेरा 2000 से ज़्यादा पेशेंट हार्ट फेलियर पेशेंट जो बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, लोग बोलते हैं 5 साल इसका ज़िंदगी होता है, बट मेरा तो 7, 8, 10, 12, 15 साल तक पेशेंट अभी भी जी रहे, आराम से जी रहे, विथ क्वालिटी लाइफ लीड कर रहे। सो हम लोग कोशिश करेंगे to prevent heart disease, to prevent diabetes, to prevent kidney disease and to prevent heart failure also. So prevention is better than cure, हम लोग जानते हैं। सो हमारा हमेशा ये एंडिएवर रहेगा जो हम लोग हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करेंगे। बट अगर हार्ट फेलियर किसी का हो गया तो इसको हम लोग मैनेज भी कर सकते। दैट्स वाई अभी हम कलकत्ता में ये फर्स्ट टाइम हार्ट फेलियर क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ईस्टर्न इंडिया में अभी भी कोई हार्ट फेलियर क्लिनिक नहीं है, ओनली बॉम्बे में स्टार्ट हुआ। तो आप लोग सबको हम बधाई देना चाहते हैं और सबका सपोर्ट हम चाहते हैं। नमस्कार, डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य, डॉक्टर सुमंत मजुमदार को हम स्वागत करते हैं ये हमारा हार्ट फेलियर डिजिटल क्लिनिक में, जो ईस्टर्न इंडिया में और कलकत्ता में फर्स्ट डिजिटल क्लिनिक हम लोग हार्ट फेलियर के लिए बना रहे। तो डॉक्टर मजुमदार को हम रिक्वेस्ट करेंगे इसका बारे में आपका कैसे महसूस हुआ, ये क्लिनिक जो हम लोग बना रहे हैं इसका बारे में 2-4 कुछ बातें बोलने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर नारायण भट्टाचार्य, आपका इस क्लिनिक खोलने के लिए भी हमें आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे लिए एक रेफरल सेंटर तैयार हो गया जिसमें हम स्पेसिफिकली अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर डायग्नोसिस कर पा रहे हैं या हमें संदेह भी हो रहा है इस बारे में, तो फिर हम आपको डायरेक्टली इस पेशेंट को भेज सकते हैं। तो ये भेजने का ये लाभ ये होगा कि पहले विजिट में ही पेशेंट को पता चल जाएगा कि उसको क्या बीमारी है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी एक ही सिटिंग में हो सकता है और उसका इलाज भी तुरंत ही शुरू किया जा सकता है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के हिसाब से इन डॉक्टर भट्टाचार्य जी ने जो पिछला वीडियो प्रेजेंट किया है उसमें उन्होंने बताया है कि हार्ट फेलियर के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें से 2 तरह के सिम्टम्स ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास प्रेजेंट करते हैं। एक तो है दर्द के कारण यूजुअली पेशेंट लोग पहले ही ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि ये दर्द ये शरीर के किसी बाहरी भाग में हो रहा है रादर देन कि किसी अंदरी भाग में। दिल के बीमारी से लोग ऐसे ही डरते हैं क्योंकि दिल का बीमारी ऐसा है कि वो जानलेवा होता है और इस बारे में पेशेंट अवगत रहते हैं कि दिल के बीमारी को किसी तरह से अवहेला नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट हमारे पास इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि उनका पैर में सूजन हुआ है, जिसको डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया है कि स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स और इडिमा। ये जो सूजन होता है ये ऑर्थोपेडिक कारण के लिए भी हो सकता है और इसलिए पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हमें पता चलता है कि ये सूजन के लिए पेशेंट तो आया है, लेकिन इसके अलावा भी पेशेंट के पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमारे हार्ट फेलियर की तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर हमें लगता है पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को लगता है कि ये जो दूसरे सिम्टम्स है, जैसे कि आपको मान लीजिए पेशेंट को है सांस लेने की तकलीफ है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, काम नहीं कर पा रहा है, और या हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा सा काम करने में ही बहुत ज़्यादा थक जा रहा है, हमेशा के लिए कुछ ना कुछ उसका खांसी लगी रह रही है, या फिर उसे छाती का दर्द हो रहा है या भूख कम लग रही है, ये सब सिम्टम्स को हम लोग मिला के ये कह सकते हैं कि हो सकता है इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है। लेकिन वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास क्यों आया? क्योंकि उसको पैर में सूजन था। उसे लगता है कि या तो उसको पैर में चोट आया है, और अभी पेशेंट ये भी जान गए हैं कि हो सकता है यूरिक एसिड के कारण उसके पैर में सूजन आ रहा है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम ये बनता है कि पहले तो पेशेंट को एग्जामिन करे, उसके बाकी सिम्टम्स को कंसीडर करे, और जो बेसिक टेस्ट है ऑर्थोपेडिक्स में, मान लीजिए एक एक्सरे जो कि आपको अगर इंजरी हुआ है तो वो एक्सक्लूड कर देगा, या फिर यूरिक एसिड टेस्ट करे जिससे यूरिक एसिड का अगर बीमारी हो तो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बीमारी पकड़ा नहीं जा सक रहा है और ऑर्थोपेडिक सर्जन को लग रहा है कि ऐसा कि दूसरा कोई बीमारी हार्ट का बीमारी हो सकता है, तो तुरंत ही उसे किसी हार्ट फेलियर क्लिनिक में भेजना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे राज्य में या देश में ऐसा हार्ट फेलियर क्लिनिक, ऐसा जैसा डॉक्टर नारायण भट्टाचार्य बता रहे हैं, डेडिकेटेड हार्ट फेलियर क्लिनिक नहीं था। इसीलिए ये हार्ट फेलियर क्लिनिक का ये महत्वपूर्ण ये महत्व है कि इसमें सब चीज आपको पहले से ही प्लान किया हुआ है, और जितनी जल्दी पेशेंट आए उसके साथ ही उसका परीक्षण, निरीक्षण और उसका इलाज चालू किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम जो पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आता है वो है जो छाती में दर्द। छाती का दर्द भी बहुत कारणों से हो सकता है, जिसमें से कुछ सीरियस कारण है और कुछ नॉन सीरियस कारण है। मान लीजिए छाती का दर्द आपको सिंपल सर्दी खांसी के कारण भी हो सकता है, या फिर आपके दिल के बीमारी के कारण भी हो सकता है, या फिर आपको किसी कारण से कोई चोट लगा, या फिर आप कोई खेल कूद में भाग ले रहे हैं उसमें आपको चोट लगा तो उसमें भी हो सकता है। इस क्षेत्र में बेसिक आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है कि एक जरूरत पड़ने पे या उसका इंडिकेशन होने पे एक चेस्ट एक्सरे करवाए, जिसमें कि इंजरी तो बात चला ही जाए, लेकिन चेस्ट एक्सरे बाय इटसेल्फ बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है, जिसमें आपके हार्ट के साइज, लंग का कंडीशन, टीबी जैसे भयंकर बीमारियों का भी पता चल सकता है। तो एक्सरे करने में ज्यादा खर्च, छाती का एक्सरे बहुत सस्ते में होता है हमारे देश में, और इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों को पकड़ सकता है। उसमें से एक बीमारी ये भी है कि हार्ट फेलियर के लक्षण भी उसमें पकड़े जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि छाती में अगर पानी जम रहा है तो ये भी आपके सिंपल 200-250 रुपये में किया हुआ चेस्ट एक्सरे में ही पता चल सकता है। तो इस कारण से हार्ट फेलियर, जैसा उन्होंने बताया कि एक जानलेवा बीमारी है, हो सकता है 5 साल के अंदर भी पेशेंट का मृत्यु हो जाए, लेकिन पेशेंट पैर की सूजन के कारण या दूसरे कारण के छाती के दर्द के कारण उनका मृत्यु नहीं होता है। तो दूसरे स्पेशलिटी के जो डॉक्टर हैं उनके दिमाग में ये बात हमेशा आना चाहिए कि अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिम्टम के अलावा उसको ऐसे भी सिम्टम है जो हार्ट फेलियर के हैं, तब उनको हार्ट फेलियर क्लिनिक में रेफर करने की जरूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हार्ट फेलियर क्लिनिक डॉक्टर भट्टाचार्य बना रहे हैं और जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, उस क्षेत्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अटेम्प्ट है कि पेशेंट को एक ही स्टेप में सारी तरह की सुविधाएं प्रदान करें। इसके लिए हम डॉक्टर नारायण भट्टाचार्य का आभारी हैं कि इस 26 जनवरी के शुभ दिन पे ये क्लिनिक स्टार्ट किया गया। धन्यवाद। आम आदमी का ऑफिसर थे, इसीलिए मेरे लिए ये दिन जो है 26 जनवरी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया। तो हम एक्चुअली जो काम होता है उसमें हम बिलीव करते हैं, तो हम ये जो एक काम है ये मेरा लास्ट 10 साल से चल रहे हैं, हार्ट फेलियर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है जो आप हमारा इधर आया और आज का दिन में, शुभ दिन में आप इधर प्रेजेंट थे और हम लोगों का साथ दिया। थैंक यू सो मच।